Hello friends, this is Chabila here. Welcome to my channel Everard Study Center. आज आम इंडियन पॉलिटी माराथन एमसीक्यूज डिस्कस करवा जोटा कि आमर क्लास 4 रहिबो अर्थात एमसीक्यूज माराथन एमसीक्यूज क्लास रो 4 नंबर पार्ट। ओके, या पूर्व आम हिस्ट्री रो माराथन एमसीक्यूज डिस्कसन कर सारी जोटा कि आपण मैंने बहुत लोग पसंद कर। ओके, सो आज जोटा आम डिस्कसन करवा आम जो आज जो वीडियो आम जो टॉपिक रो डिस्कसन करवा सेटा बेसिकली आपण मानकर एसएसपी टीजीटी ओएसएसटीटी एलटीआर जेटीआर आरएसटी तो ये समस्त एग्जाम रे ही आसुअछि सही टॉपिकटा आउ सही टॉपिक रू ही आमे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज नहीं किए आसीछु जोटा कि आपण मानकु बेनिफिट दबो। सो को टॉपिक ऊपर आपण फर्स्ट देखि दियंतु आपण स्क्रीन रे देखा जाउतिबो कोन कोन पार्लियामेंट बुझी परले लोकसभा एंड राज्यसभा से पार्लियामेंट रे जाउछि एवं से पार्लियामेंट रे स्टेट लेजिस्लेचर रे आपणकर विधानसभा विधान परिषद जाउछि तापरे स्टेट गवर्नमेंट रे गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट रे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अर्थात यही सबू टॉपिक रु आमे आज एमसीक्यूज डिस्कशन करिबा। ओके, सो जो माने एक्चुअली प्रिपेयर करूछंती से माने ए वीडियोटा लास्ट पर्यंत देखिए आ जो माने सीरियसली प्रिपेयर करू नाहंती से माने वीडियोटी को देखिबेनी लास्ट पर्यंत। बस जो माने पीडीएफ नेबार अछि पीडीएफ नेबे बस वीडियो देखिबेनी। तो आपण जदि वीडियो देखिबेनी तो मु काहे परिश्रम करबी। सो निहाती भाव में आपण माने वीडियो देखा दरकार। ओके, तो वीडियो देखंतु वीडियो देखि सारला परे 2-4 दिन पर आपन को पीडीएफटा मिली जिवो। ओके, सो तो प्रथम क्वेश्चन हम डिस्कशन करबा जोटा कि प्रथम क्वेश्चन आपण मन को स्क्रीन रे देखा जाउथिबो। फर्स्ट क्वेश्चंस तो फर्स्ट क्वेश्चंस कोन फर्स्ट क्वेश्चन हमको कहूची ए मेंबर ऑफ लोकसभा सबमिटेड हिज और हर रेजिग्नेशन टू गोटे लोकसभार मेंबर से जदि रिजिग्नेशन लेटर देबाकू चाहिला तो काहाकू तार लेटरटा दब। सो ऑप्शन आपण माने देखंतु से ऑप्शन हिसाब रे आपण माने चूज करिवे। सो ऑप्शन कोन कोन प्रेसिडेंट पार्लियामेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड वाइस प्रेसिडेंट तो काहाकू से लेटरटा दब। सो एटी आमर राइट आंसर हो आप पॉज करके देखिपारे ट्राई करें सॉरी। सो 3 नंबर आमर आंसर हो ऑप्शन नंबर 3 द स्पीकर ऑफ द लोकसभा लोकसभार स्पीकर को ही से रेजिग्नेशन लेटर दब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर कौन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया विल हैव टू रिजाइन व्हेन प्राइम मिनिस्टर आमर जो प्रधानमंत्री अछंती से जदि रिजाइन करबा को चाहूचंती बा जदि तांको रिजाइन करिवार अछि तो केमती रिजाइन हेबे केबे हेबे केते बेले हेबे को मुहूर्त रे हेबे आपण माने ऑप्शन आपण मानक पाखरे। सो ऑप्शन ही कौन कहूँ कि राज्यसभा जोटा अच्छी भिटो पावर जो प्रदान कर नो कन्फिडेंसन अगेंस्ट रे तार अगेंस्ट जो से समय से रिजाइन दे पारे या रिजिग्नेशन हो पारे। प्रेसिडेंट जिते बेले विश्वास प्रेसिडेंट विश्वास जदि भांगी या लोकसभा ट्रू टर्न्स डाउन हिज बजेट प्रपोजल्स ये समय हम कि ऑप्शन नंबर डी तो कौटा हम आमर करेक्ट आंसर आमर करेक्ट आंसर हो देखु एठी जस्ट ए क्वेश्चन रे आपन को
कौन अच्छी ना ये आपण मन को गोटे माने गोटे पूरा कन्फ्यूजन क्वेश्चन सहीटा तो कौटा हम कौटा राइट आंसर ठीक अच्छे ये कंट्रोवर्सी अच्छी सो मो हिसाब से देखो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर आउ केतोटी जगह ऑप्शन नंबर ए मध्य देछि या ए भी हो पारे केतोटी जगह ऑप्शन नंबर सी भी देछि सो आपण मानक जोटा ठीक लगुच आपण मैंने चूज करेंगे ए दुई ऑप्शन भितर आपण चूज करेंगे ठीक अच्छे सो नेक्स्ट क्वेश्चंस consider the following statements regarding a non-confidence motion in India so non-confidence motion हिसाब रे आमे कोटा को आमे एज ए माने इंडिया रे कंसीडर करबा स्टेटमेंट को कंसीडर करि परिबा so that so option first को जी there is no motion of the non-confidence motion there is no mention of a no confidence motion in constitution of India constitution हमरो जो अछि इंडिया रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे एमती कौन सी वर्ड हमको माने डिस्क्राइब करेनी मेंशन करेनी सेकंड ऑप्शन कौन कहूँ ए मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली केवल लोकसभा पार्लियामेंट और लोकसभा रे ही एटा इंट्रोड्यूस हो पारिबो तो डीटी हमर क्वेश्चन देला डीटी हमर ऑप्शन देला गोटे ऑप्शन कौन कहूँ कि नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे नहीं लिखा ही नहीं द्वितीयटा कहूँ कि लोकसभा रे ही सेटा मेंशन अछि अर्थात गोटे जगह रे कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखा तो है कि लोकसभा रे अछि तो यार आम कौन बुझा सो दीटा सही आंसर तो ऑप्शन फास्ट आप देखो तो दीटा ही आंसर सही माने व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट तो ये हम ऑप्शन करें तो एठी ही जीव हमर करेक्ट आंसर कोन बोथ ए एंड टू आर करेक्ट ओके सो दीटा ही करेक्ट थिला हमर नेक्स्ट क्वेश्चंस सो नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व ऑन एवरी ईयर इन व्हिच डे को डे रे नेशनल वोटर्स डे मना जाता है 25 जनवरी 5 जून या 5 सेप्टेम्बर 25 डिसेम्बर तो एठी आपण मानकू जिते बेले मु कांसेप्ट पढ़ाई थी कांसेप्ट क्लास करती से जगह रे पूरा सटीक भाव में बतई 25 जनवरी हाँ 25 जनवरी 1900 कौन 52 कथा एवं 1957 कथा भी मुझे आपको कही तो एटार कौन से लिंक ना ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर आमर कौन हो ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी हो आमर करेक्ट आंसर सो नेक्स्ट क्वेश्चन द डैश इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन देखो केमती क्वेश्चन आप जब पढ़ी पढ़े कॉन्सेप्ट क्लियर ना आंसर दे पारे सो द डैश इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन माने एठी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहूँ कहार कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन जो एग्जीक्यूटिव काम हो तार हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो प्रेसिडेंट हम प्राइम मिनिस्टर हम चीफ इलेक्शन कमिशन हम ना चीफ जस्टिस हम तो यही आंसर देवा पूर्व आपण मानू गोटे जिनिस कहवाक पड़ो जोटा कि एडा तो एठी आपण मानू पीडीएफ शेयर करा जायछि देखंतु जोटा आम क्लास 2 रे एमसीक्यू 2 रे डिस्कशन मैराथन एमसीक्यू डिस्कस करथिले जोटा कि डॉक्टर ऑफ लैब्स गवर्नर एंड वाइसरॉय का विषय जो डिस्कशन कराइला ना तो सेटा एटा ओके तो एठी आपण जॉइन हो पारे ए विराट स्टडी सेंटर रे आपण को सब किछि एठी प्रोवाइड करा दिया हिची सब क्लास आपण माने अपडेटेड पाई पारे ओके सो एठी आपण को सोशल स्टडीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मध्ये आपण को प्रोवाइड करा दिया हिची सो से जिनिस आपण माने बेनिफिट पाई पारे ओके ठीक अच्छे सो जदि आम डिस्कसन करवा से आंसर को तो राइट आंसर आमर कौन हो ऑप्शन नंबर ए आपण कौन कह कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कह से एग्जीक्यूटिव हेड कथा कहूनी काम कर जो कम कराब ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव मैंने कौन कम कर ना जो इंडियन यूनियन तो से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मैंने आप आखि बंद कर कहे प्रेसिडेंट सिंपल कथा ठीक अच्छे रियल हेड कहले कौन आप प्राइम मिनिस्टर को मारे सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन
6 नंबर क्वेश्चन करते 6 नंबर क्वेश्चन आमर कौन हम मनी बिल कौ जगह पास होते सब बेले अच्छा सॉरी हु डिसाइड वेदर इट इज मनी बिल और नॉट मनी बिल कि नहीं किए डिसाइड कर ऑप्शन पढ़ु प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स किए कर सो ए डिसाइड कर स्पीकर ऑफ द लोकसभा किए कर स्पीकर ऑफ द डिसाइड कर ना सॉरी ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा करेक्ट आंसर सो यार राइट आंसर हमारा कौन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम डिस्कशन करवा हु एमंग द फॉलोइंग इन द स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट तो कौ केसेस रे माने हम जो डिस्कशन करवा हु एमंग द फॉलोइंग इन द स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी और कौ जगार से करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर कथा कौन किए कर स्टेट लेजिस्लेचर कौन मनी बिल डिसाइड करार अच्छी कि मनी बिल अटे ना नहीं स्टेट लेजिस्लेचर किए डिसाइड कर सो ऑप्शन आपन पाखे स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली चीफ मिनिस्टर चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी तो ऑब्वियसली स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव सेठी स्पीकर ऑफ लोकसभा करूला तो एठी मध्य स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करिवो सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन हम पाखरे कौन अच्छी द क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए माने जोटा कि आम लेजिस्लेटिव असेंबली कहूँ को मैटर फॉर मैटर्स अदर देन दोज इन द 10th शेड्यूल इज डिसाइड बाय माने हाँ डिस्क्वालिफिकेशन एमएलए रो क्वेश्चंस आम जब कह एमएलए जब डिस्क्वालिफिकेशन होबार अच्छी सॉरी माने हम जब कह द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए फॉर मैटर अदर देन दोज इन द लेजिस्लेचर शेड्यूल डिसाइड हाँ ये माने एमएलए रो डिस्क्वालिफिकेशन है हाँ कि क्वेश्चंस डिस्क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस है तो आम 10th शेड्यूल से लिखाई ठीक अच्छे तो से किए डिसाइड कर किए डिसाइड 10th शेड्यूल लिखाई किए डिसाइड कर डिस्क्वालिफाई कर क्वालिफिकेशन कर क्वालिफाई कर कौन सब ये किए डिसाइड कर तो यार किए डिसाइड कर देखो ऑप्शंस आपण पाखे तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी माने गवर्नर ही डिसाइड करेंगे कि माने एमएलए रो डिस्क्वालिफिकेशन कौन केमिति ता ऊपर क्वेश्चन करि परिबे 10th शेड्यूल सेटा लिखा जाइए सो द नेक्स्ट क्वेश्चन से हमर कौन नेक्स्ट क्वेश्चन हमर हु डिसाइड्स डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रो डिस्क्वालिफिकेशन ऊपर की डिसाइड करिवो डिस्प्यूट रिगार्डिंग की ताकू डिस्क्वालिफिकेशन करिवो द सुप्रीम कोर्ट द इलेक्शन कमीशन या द प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन या द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन तो राइट आंसर हम रही जीवो कोन प्रेसिडेंट ही करि परिबो ना ऑब्वियसली करि परिबो प्रेसिडेंट कहीं पार्लियामेंट रो जो कौन से जिनिस जदि बिल गोटे एक्ट रे ता द्वारा पास होची तो से भी डिसाइड करि परिबो ना बुझी पारले कि नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आ प्रेसिडेंट तो बहुत जन को अपॉइंट मध्य करि थाए ठीक अच्छे कि नहीं से हिसाब से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इज और आर करेक्ट रिलेटेड टू राज्यसभा पावर हिसाब से कोटा ठीक ये मनी बिल फास्ट देखो ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस राज्यसभा राज्यसभा रे मनी बिल केबे इंट्रोड्यूस होई न थाए तो कौ सभा करा जाए लोकसभा रे आमर करा जाए अर्थात ए ही परिबनी एठी ऑप्शन आप जोटा ये देखुंत सेटा हेनी बिल्कुल भी हेनी अर्थात 2 ही हम आउ तो ए माने ए छड़ा कौन जगह ऑप्शन नहीं ना तो देखो 3 भी हो पारे देखो राज्यसभा कैन रिमूव द काउंसिल कहीं तार एत पावर नहीं कि से रिमूव कर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तो आमर कौन 2 नंबर कौन कौन 2 नंबर सही अच्छी अर्थात ए रिजोल्यूशन फॉर द डिसकंटिन्यूएंस फॉर नेशनल इमरजेंसी कैन नॉट बी पास माने कौ जगह नेशनल इमरजेंसी है कि डिसकंटिन्यूएंस कथा है तो राज्यसभा कौन जिन पास करी हम ना ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आमर करेक्ट बुझीपारे कौन है कौन कहली तो मनी बिल जोटा कि राज्यसभा ही सॉरी लोकसभा ही पास होता है यहाँ इंपोर्टाट जिनिस हाँ राज्यसभा को जाए एमती नुह कि जाई न था किंतु तार किसी भैल्यू ना बुझिपारे
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आमर कौन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग circumstances the prime minister of India cannot participate in voting on a non-confidence motion against his or her government. So यार राइट आंसर कौन हो आमर राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी अर्थात ही इज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन से आमर कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पार्ट्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव एमध्य कौटा यूनियन रोटे पार्ट्स या यूनियन रोटे पार्ट्स मैंने बहुत गोटे ये ऑप्शन आप अच्छी दुईटा हम तो आर हम गोटे तो ये हम. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हाँ यहाँ तो ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए ठीक अच्छे कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर ही हेडेड करते प्राइम मिनिस्टर ही हेड अटंती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ तो ठीक अच्छे मैंने ये क्वेश्चन आम कौन कौन ना यूनियन एग्जीक्यूटिव हेड किए कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव तापर सेंट्रल सेक्रेटरी तो हम सेंट्रल सेक्रेटरी कौन ये ना वाइस प्रेसिडेंट अटंती तो ये ऑप्शन आमको कौन कहूँ कौटा ऑप्शन आमको चूज करने को पड़ुଛି. सो ये आम कौन हो देखु तो ये आमर 1 2 3 तो हो पारनी ओनली वन हो पारनी तो ये आमर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर ठीक अच्छे कहीं देखूँ मैंने एग्जीक्यूटिव हेड रो वाइस प्रेसिडेंट कौन सी लेना देना नहीं सेंट्रल सेक्रेटरी भी कौन दरकार नहीं ये सेंट्रल सेक्रेटरी किसी दरकार नहीं ये ठीक अच्छे कि नहीं. सेंट्रल सेक्रेटरी माने कौन सेंट्रल सेक्रेटरी जोटा कि आमको जदि कहवा वन टाइप ऑफ माने कौन था सेक्रेटरीएट माने हाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेल्प करने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अच्छा ये आपको कहवाक गले ये को हेल्प करने किसी आईएएस ऑफिसर था आम सेक्रेटरीएट कहू जोटा कि बेसिकली आमर कैबिनेट मिनिस्टर को सॉरी कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करने कैबिनेट मिनिस्टर को तो आईएएस जो ऑफिसर था से मैंने कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करेंगे ना तो एग्जीक्यूटिव कौन ये लेना देना सो दैट से ऑप्शन 1 एंड 2 हम. नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग हेड द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को किए हेड करता है प्राइम मिनिस्टर करते चीफ मिनिस्टर करते प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट सिंपल आंसर प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे ये रियल हेड कथा कहूँ आपन को नॉमिनल हेड या कन्स्टिट्यूशनल हेड कहूनी कन्स्टिट्यूशनल हेड कहले कौन हम प्रेसिडेंट हम किंतु हेड दे दीजिए सिर्फ ऑब्वियसली आमर प्राइम मिनिस्टर हम. नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस तो ये ऑफिस रू से रिजाइन दे देला तो ये मध्य कौटा हम ऑप्शन कहतु ऑप्शन नंबर हो आमर बी अर्थात एचडी देव गोवाड़ा ठीक अच्छे 5 नंबर ए बिल इनिशियल बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए गवर्नमेंट बिल ये आम जब बिल गोटे को देखा कि ये बिल को हिसाब से गोटे गवर्नमेंट बिल आम कहीपर गवर्नमेंट बिल कहीपर जिते बेले मेंबर जो पार्लियामेंट मेंबर अच्छा से माने डिसाइड करेंगे बास जो रूलिंग पार्टी डिसाइड कर सेते बेले आम कर या मिनिस्टर डिसाइड कले आम कहीपर कि सेटा गवर्नमेंट बिल अटे या पार्लियामेंट जो मेंबर अच्छा अपोजिशन पार्टी से मैंने कहले या आइदर 1 और 2 एमध्य किए तो ये देखो ऑप्शन नंबर आमर कौन हो बी अर्थात मिनिस्टर. ओके सो ऑप्शन नंबर मिनिस्टर कहले आम कर. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सॉरी मिनिस्टर जदि कह गवर्नमेंट बिल बोली आम मानिपर ना ना विथ द रेफरेंस टू द पावर ऑफ राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा हैज ग्रेटेस्ट पावर देन द लोकसभा इन देखो आम जब कह लोकसभार तो ग्रेटेस्ट पावर राज्यसभा नहीं किंतु गोटे केस राज्यसभार हाईएस्ट पावर अच्छे से कौटा क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेस कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑर्डिनरी बिल आपड़ जानते जब आप कंटिन्यूअसली आम चैनल सहित जोड़ी रोचते आप जानवे कि कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिलटा यहाँ लोकसभार ही थाए लोकसभा पास हम तापर राज्यसभा को जीव राज्यसभा आपको प्रेसिडेंट पाखक जीव ऑर्डिनरी बिल सेमती किंतु जिते बेले आईएएस कथा आसो से समय राज्यसभार कथा ही आसो तो से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आमर कौन हु नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी
इंडियन पार्लियामेंट चेयरमैन जो हम यूनियन पब्लिक अकाउंट कमिटी अच्छी ना तार चेयरमैन को किए अपॉइंट करते नॉमिनेट करते स्पीकर ऑफ द लोकसभा द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट सो यार राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 1 स्पीकर ऑफ द लोकसभा तो देखो स्पीकर ऑफ द लोकसभा केतोटी काम आसला तो ये सब जिनिस आप मन रखा कथा which of the following provisions can be amendment by special majority of parliament without the consent of states कहतु ଏଥି ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଯେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେଣ୍ଡ କରିପାରିବା ସ୍ପେଶିଆଲ ମେଜୋରିଟିରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର କାହାକୁ ଆମେ କନସଲ୍ଟ କରିକି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେଣ୍ଡ କରିପାରିବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଇନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସିକୁ ତ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଟା ହେଇପାରିବ तो 2 and 3 खाली हो आप पार्लियामेंट को जिते चाहिए भी आप चेंज करें ये पूरा फिक्स थाए सेटा ठीक अच्छे सो नेक्स्ट पार्लियामेंट कैन अमेंड ऑन द प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय देखो पार्लियामेंट कथा जो कह अमेंड हो पार केबे अमेंड हो पार गोटे सिंपल मेजोरिटी दरकार या 2/3 मेजोरिटी दरकार या 3/4 मेजोरिटी दरकार 3/4 मेजोरिटी दरकार या 1/4 इट्स मेंबर दरकार सपोर्ट सिंपल माने अमेंड करने कौन प्रकार रेगुलेशन ना कि रिजर्वेशन ना कि किसी प्रोसेस ना सिंपल मेजोरिटी हेले एटा हम एटा कहूनी कि आम कौ जिनस को आम रिजर्वेशन दिगला कि आपण को किसी गवर्नमेंट सुविधा दिगला तो से समय से अलग हो इन 1977 एक्ट वाज पास्ड टू गवर्नमेंट द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन को पोजिशन रे माने ये कहूँ गवर्नमेंट पास जो को एक्टा होता सॉरी इन 1977 एक्ट रे गोटे पास कराई गवर्नमेंट सैलरी हिसाब से ये को पोजिशन रे कहा पोजिशन रे तो सिंपल कथा ये देखूँ यार राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 2 जोटा कि लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन पार्लियामेंट ओके नेक्स्ट फास्ट लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट इन लोकपाल बिल प्रथम केबे इंट्रोड्यूस करा जायतिला लोकपाल बिल केबे इंट्रोड्यूस करा जायतिला एटा हे जिवो ऑप्शन नंबर 3 1968 नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम परमिसिव स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा मैक्सिमम सीट केते सिंपल क्वेश्चंस ऑप्शन नंबर 1 250 हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा कहंतु यार आंसर दियंतु हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑप्शन नंबर 4 गणेश मावलकर इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लोकसभा एटा मध्ये क्वेश्चन आसे फादर ऑफ लोकसभा जाको में दादा साहेब मध्ये कहू डेक्स इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लास्ट द स्पीकर ऑफ द राज्यसभा किए सो राइट आंसर आमर हो ऑप्शन नंबर 1 वाइस प्रेसिडेंट क्या हम वाइस प्रेसिडेंट ही आमर कौन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनते ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चंस द स्पीकर ऑफ द राज्यसभा ओके स्पीकर ऑफ द राज्यसभा जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ अच्छा सॉरी ये तो क्वेश्चन है हाँ द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस इज चेयर्ड बाय माने जो जॉइंट सिटिंग होता है बोथ हाउस रे से जगार हेड किए माने चेयरपर्सन किए प्रेसिडेंट होता वाइस प्रेसिडेंट होता प्राइम मिनिस्टर होता स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता किए होता सो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 4 स्पीकर ऑफ लोकसभा ठीक अच्छे सो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंस बिल जोटा कि पास हम पार्लियामेंट रे सो केते दिन भितर पास होगा कथा इंट्रोड्यूस होगा कथा 75 डे ओके 2 months एंड 15 days होगा कथा नेक्स्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या सहित रेस्पॉन्सिबल होती लोकसभा सहित क्या सहित ना लोकसभा सहित रेस्पॉन्सिबल होती मैंने जहाँ भी प्रोब्लेम हम लोकसभा को ही से जानी पारे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा इंडियन टेरिटोरी हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट जोटा अच्छी लोकसभा से कौ जगह से ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी
सीट्स इन लोकसभा आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स मानक लोकसभा केतोटी सीट रिजर्वेशन अच्छी तो आंसर हो ऑप्शन नंबर 2 47 आउ एससी क्या केते 84 केते एससी 84 ओडिशा रे केते अछि ओडिशा रे एससी अच्छी 24 ओके आउ एसटी अच्छी 37 समथिंग 37 आई थिंक ओके कन्फ्यूज हो 37 अच्छी सो बुझिपारे हाँ यहाँ देती 84 सीट अच्छी शेड्यूल कास्ट 47 सीट अच्छी आमर ये तो काउंसिल ऑफ स्टेट इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट माने पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा कोटा यार आंसर राज्यसभा स्टेट माने राज्यसभा ओके हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग फॉर द विधानसभा डिबेट है विधानसभा कौन भी है जिनस ताले से कि रेस्पॉन्सिबल हम स्पीकर हम चीफ मिनिस्टर हम डेप्यूटी स्पीकर हम गवर्नर हम किए पार तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 स्पीकर हो पार नेक्स्ट व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड वेरी वेरी इंपोर्टेंट केबे इंडिपेंडेंट इंडिया जते हमर जो इंडिया इंडिपेंडेंट हेता तापर फर्स्ट सेशन जो लोकसभा रे बसैतला से केबे 13 May 52 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन द लोकसभा लोकसभा रे जाके मेंबर हबार अछि ऑफिस रे होल्डिंग हबार अछि तो केते वर्ष आपन नियाती हबा दरकार 18 21 25 30 तो 25 वर्ष हबा दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी सेशन ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन ईयर गोटे वर्ष रे केतोटी सेशन हबा कथा लोकसभा रे केतोटी सेशन 3टी हबा कथा गोटे है विंटर सेशन ओके आ गोटे है आपंकर बजेट सेशन प्रथम तो बजेट सेशन आसपर आसो आते आप देखो ये हाँ बजेट सेशन हम तापर मनसून सेशन हम तापर विंटर सेशन हम बजेट इज ऑल्सो नोन एज बजेट को आम कौन गोटे कह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट या टैक्सेशन स्टेटमेंट कौन कह आम कह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट प्रोवाइड ताको आम कौन कह 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट कह जैसे कि सेंट्रल लेवल लोकल सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल लोकल लेवल ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकसभा से क्वेश्चन आसीगला जोटा कि आपको कही सारी जीवी मावालकर के जीवी मावालकर हो आमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट कौन इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन व्हिच मॉडल इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम को मॉडल रे अछि वेस्ट मिनिस्टर मॉडल या वेलफेयर स्टेट मॉडल तो ऑप्शन नंबर 2 हो 3 ऑप्शन नंबर 3 हो करेक्ट आंसर ना एटा ऑप्शन आंसर ए देला अच्छा वेलफेयर स्टेट मॉडल रहे सॉरी ऑप्शन नंबर ए अर्थात वेस्ट मिनिस्टर मॉडल नेक्स्ट हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन लोकसभा द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट केतोटी अछन एटी तो केतोटी अछंती एबे कहूची केतोटी अछंती माने 550 545 आ केतोटी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहला 552 एटा आपण मन रखबे एटा कंफ्यूज क्वेश्चन करबा आपण को हला तापर स्टेट गवर्नमेंट कथा हम डिस्कशन करबा एमसीक्यू डिस्कशन करबा स्टेट गवर्नमेंट रो फटाफट आंसर देबे ओके व्हिच ऑफ द आर्टिकल्स से दैट चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर द्वारा चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हेबे बोली को आर्टिकल रे लिखा जाइछि 161 162 163 164 तो यार आंसर जीव ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल्स 164 ओके तो यहाँ मध्य एक्सप्लेनेशन देछि कि 163 रे कोन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जोटा कि एडवाइस दे पारिबो गवर्नर को ए सब जिनिस देछि पढ़े दे पारिबे आपण फटाफट जीवा नेक्स्ट कोन नेक्स्ट अछि द प्रोविजन ऑफ नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12 माने चीफ मिनिस्टर जो हमर नंबर माने हमर काउंसिल मिनिस्टर थानते ना स्टेट काउंसिल मिनिस्टर तांको मिसे कि चीफ मिनिस्टर को मिसे कि 12 रु कम न हबा कथा एटा क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे एडेड करा जाइथिला तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 रे एटा करा जाइथिला बुझि पारे क्वेश्चन कोन देखो आमर काउंसिल मिनिस्टर थांती ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थांती प्लस प्राइम मिनिस्टर थांती तो ठीक सेमती स्टेट मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेचर रे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर रहे ना तो ये दोनों को मिसेकी
ये दी जन को मिसेकी 12 रु कम संख्या मिनिस्टर न हेबा कथा सेटा कुस्ट एक्ट रे करा जायतिला सेटा हला ऑप्शन नंबर डी 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रे 2003 रे करा जायतिला। सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन हाई कोर्ट जज होल्ड ऑफिस अंटिल द एज माने रिटायरमेंट एज हाई कोर्ट जज रो कथा को स्टेट रजिस्ट्रेशन माने 62 जदि एटा दे थांदा सुप्रीम कोर्ट ताले 65 होई थांदा तो हमर राइट आंसर कोन हो गला ऑप्शन नंबर बी 62। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग ए जटा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गोटे देला कि एथि मध्य को स्टेटमेंटा को कोर्टटा स्टेटमेंटा ठीक होची तो देखो तो मुझे किसी टाइम वेस्ट करेंगे डायरेक्ट आंसर कहबी आपको ऑल आर करेक्ट एठी कि कोटा कोन सेटा 1 and 3 केवल 1 and 3 ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर जोटा कि बाकी सब इनकरेक्ट अछि ओके अपन पढ़ी परिबे एति कि ये ओके नेक्स्ट को जीवा देखो अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट कैन रिजर्व एनी बिल हाँ गवर्नमेंट रखिपार गवर्नर रखिपार कौन सी बिल को से कौन कर प्रेसिडेंट भाया से गोटे बिल को बंद कर को आर्टिकल से देखा जमती कि प्रेसिडेंट गोटे बिल को 15 दिन पर्यंत जो रिजर्व रखी था ना ठीक सेमती गवर्नर करमती को आर्टिकल को आर्टिकल कर तो राइट आंसर हो आर्टिकल 200 नंबर आर्टिकल रे एटा लिखा है कि प्रेसिडेंट भलिया प्रेसिडेंट जमती बिल को 15 दिन पर्यंत रिजर्व रे रखी थांती ठीक सेमती 15 दिन हो कि हाँ 15 दिन ही थी तो 15 दिन पर्यंत गवर्नर जोटा कि रखिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चंस रिजर्व रखिपारे अंडर व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन फॉर द क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट आर मेड माने को आर्टिकल रे लिखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि हमर कौन कर क्रिएशन कर लेजिस्लेटिव काउंसिल या ताको बंद भी कर तो ये आर्टिकल रे लिखा है ऑप्शन नंबर बी 169 आर्टिकल रे लिखा जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चंस हाँ बर्तमान स्टेट लेजिस्लेचर को जगह अच्छे से भी आपको मन रखा कथा सब जगह स्टेट काउंसिल नहीं मन रखिए विधान परिषद विधानसभा तो सब जगह अच्छी विधान परिषद जोटा आम कहूँ ओडिशा रे नहीं आमर ठीक अच्छे को जगह अच्छी उत्तर प्रदेश रे अच्छी बिहार रे अच्छी महाराष्ट्र रे अच्छी गुजरात रे अच्छी आंध्र प्रदेश रे अच्छी तेलंगाना रे अच्छी कर्नाटक रे अच्छी अर्थात एतिक स्टेट छड़ा को जगह विधान परिषद नहीं। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चंस द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर केतोटी थांती उत्तर प्रदेश कथा कहूँ हम डिस्कसन करूँ सो 100टी रही केतोटी रही 100टी रही तो ये क्वेश्चन आसबनी मो हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो टोटल नंबर ऑफ एटा आसबनी छाड़ू एटा अच्छा ये कौन कहूँ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं असेंबली क्वेश्चन तो देखी ना तो ऑप्शन नंबर ए राइट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट योर आंसर तो कोड गिवन यूपीएससी रे क्वेश्चन आछे तो एटा आपण देखंतु तो ये ऑप्शन आपण चूज करिया तो किछि यूपीएससी लेवल एटा क्वेश्चन मते लागुनी आसीबनी तो जस्ट आपन को आंसर हम कहि दोछि एतर आंसर जे ऑप्शन नंबर बी जोटा के 1 and 3 करेक्ट। ओके सो एते कि थिला हमर क्वेश्चंस एमसीक्यू केमती लागला आपण माने शेयर करेंगे लाइक शेयर करेंगे ओके सब्सक्राइब तो बहुत जन करुँच आई एम श्योर दैट यू आर एक्चुअली आप समस्त पढ़ुं ठीक ठाक देखुं सो शेयर करूँ समस्त को कहीं भ्यू कम जाऊँ तो भ्यू आपको निहाती भाव में आपको हेल्प करने को पड़ो ठीक है हेल्प करूँ आम आपको हेल्प करूँ ओके सो दैट थैंक यू वेरी मच।